अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप जो है वो टेबल के ज़रिए जो है वो आप लॉग फाइंड आउट करना सीखेंगे। सवाल में वो हमसे कह रहे हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। अब आपको जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है और मैंटिसा फाइंड आउट करना है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटिसा हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे लोगैरिथम आ रहा है, ठीक है। बुक में आपके पास दो टेबल है, एक है लोगैरिथम, दूसरा है एंटी लोगैरिथम। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल किसकी बात हो रही है? लोगैरिथम की। तो हम किस टेबल में देखेंगे? लोगैरिथम के। तो हमारे पास पार्ट 1 है 8, ठीक है। अब 8 को अगर हम देखें, आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा कि पॉइंट जो है वो हमेशा या तो 1 के बाद होता है या 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास क्या लगता है? पॉइंट। तो लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर है तो हमें पता है पॉइंट कहाँ है? 8 के बाद है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 0। 0 क्यों आई? क्योंकि हमें कहीं पे 8 को शिफ्ट करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट जो है वो ऑलरेडी 8 के बाद ही है, तो पॉइंट को हमने कहीं भी शिफ्ट नहीं किया, तो इसकी पावर क्या आई? 0। तो ये जो हमारे पास पावर आई है ना 0, ये हमारे पास कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो भी आपके पास एक्सपोनेंट आएगा या जो भी आपके पास 10 की पावर आएगी वो हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सेकंड चीज़ है मैंटिसा। अब मैंटिसा निकालने के लिए आपके पास 3 या 4 नंबर का होना लाजमी है। अगर आपके पास 3 या 4 नंबर नहीं है तो आप मैंटिसा फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर था तो हमने एक के बाद 2 0 खुद से ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। अब जैसे कि शर्त है कि मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए 3 या 4 नंबर का होना लाजिम है, तो हमारे पास 3 नंबर आ गए। तो शुरू के 2 नंबर्स को हम क्या करेंगे? आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 0 80, और लास्ट नंबर हमारे पास क्या बचा? 0। तो अब हम टेबल में 80 को देखेंगे 0 की लाइन में। किस तरीके से? चलिए देखते हैं टेबल को। अब देखिए ये हमारे पास लोगैरिथम टेबल है, तो हमारे पास नंबर क्या आया था? 80। हमने 80 में देखना है किसकी? 0 की लाइन में। तो क्या आ रहा है हमारे पास? 9 0 3 1। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने मैंटिसा लिखा, मैंटिसा क्या आया? 9 0 3 1, और उससे पहले जो है हम पॉइंट और 0 खुद से ऐड करेंगे। तो मैंटिसा क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.9031। नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में है हमारे पास 5054। सॉल्यूशन लिखा। अब कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे रफ वर्क में लिखा 5054। अब हमें पता है पॉइंट कहाँ होता है? एक नंबर के बाद, और नंबर क्या होना चाहिए? 1 या 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट नहीं लगा, जहाँ पॉइंट नहीं होता वहाँ कहाँ पर होता है? एंड में। तो पॉइंट को हम कहाँ लेकर आएंगे? एक नंबर के बाद। तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5.054 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 3 नंबर हम आगे इसको लेकर आए हैं। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास 10 की पावर होगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे क्या आया? 3 आया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे खुद से हम नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 4 नंबर मौजूद है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 50 के बाद क्या है? 5। 50 को हम किस में देखेंगे? 5 की लाइन में। अब ये जो एंड में एक नंबर बच गया 4, इसको हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। सबसे पहले हम 50 को देखते हैं 5 की लाइन में। तो चलिए टेबल पे चलते हैं।
तो ये हमारे पास टेबल है, तो हमने 50 को देखना है 5 की लाइन में। तो 0 1 2 3 4 5, तो क्या आया हमारे पास 7 0 3 3। तो पहले हम रफ वर्क में लिख लेंगे, क्या आया 7 0 3 3। तो हम यहाँ पे रफ वर्क में लिखेंगे 7 0 3 3। अब हमने 50 को देखा 5 में, अब 50 को हम देखेंगे 4 में, लेकिन मीन डिफरेंस में। आप देखेंगे आपके टेबल पे एंड में एक मीन डिफरेंस का कॉलम बना होगा, तो हम 50 को देखेंगे 4 में। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ 50 की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए मीन डिफरेंस का कॉलम है। तो अब हम 50 को देखेंगे किसमें, 4 में। तो ये क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है 3। आप देख सकते हैं 50 को अब हमने देखा 4 के रो में, तो हमारे पास क्या आया 3। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मीन डिफरेंस का नंबर आया है उसको इसमें ऐड कर देंगे। नंबर क्या था 3, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 3 0 7। तो हमारा मैंटीसा क्या आ गया 7 0 3 6। तो शुरू में हम क्या लगा देंगे 0 और पॉइंट, तो मैंटीसा क्या हो जाएगा 0.7036। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास 9.992। अब अगर हम इधर रफ वर्क में देखें तो यहाँ पे हमें पॉइंट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पॉइंट ऑलरेडी एक नंबर के बाद मौजूद है। तो अगर हम रफ वर्क में देखें तो इसकी हमने पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया, तो टेंस की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू के दो नंबर को कंबाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 99। तो 99 को हम देखेंगे 9 में, और देन उसके बाद मीन डिफरेंस के में देखेंगे 2 की लाइन में। सबसे पहले हम 99 को देखते हैं 9 में। तो यहाँ पे हमारे पास आया 99 को हम देखेंगे 9 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 996। तो यहाँ हम रफ वर्क में लिख देंगे 996। अब हम 99 को देखेंगे मीन डिफरेंस के 2 की लाइन में। अब हम 99 को देखेंगे मीन डिफरेंस की 2 की लाइन में, और 2 की लाइन में क्या आ रहा है 1। अब हम इस 1 को उसमें ऐड कर देंगे, तो हम 1 को इसमें क्या करेंगे ऐड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7999, और शुरू में हम क्या लगा देंगे 0 पॉइंट, तो मैंटीसा क्या आ गया 0.997। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास 765.3। अब रफ वर्क हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है पॉइंट जो है वो एक नंबर के बाद लगता है, तो यहाँ पे है 765.3। तो पॉइंट को हम कहाँ लेकर आएंगे एक नंबर के बाद, तो कितने नंबर आगे आ रहा है 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 7.653 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि दो नंबर आगे लेकर आए, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो नंबर्स को कंबाइन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 76। तो सबसे पहले 76 को देखेंगे 5 की रो में, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 76 को 5 की रो में, 0 1 2 3 4 5, तो क्या आया हमारे पास यहाँ पे 8837, तो लिखते हैं। तो क्या आया था हमारे पास 8837। अब हम 76 को देखेंगे 3 के मीन डिफरेंस में, तो चलिए देखते हैं। अब 76 को देखेंगे हम 3 में, ये रहा, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 2, तो हम इस 2 को क्या कर देंगे ऐड, सॉरी ये रहा, तो 2 को हम क्या करवा देंगे उसमें ऐड करवा देंगे, तो यहाँ पे हम 2 को क्या करेंगे ऐड, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8839।
9 और इससे पहले हम क्या लगा देंगे 0.8839। तो ये क्या है हमारा मैंटीसा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 0.00329। अब क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट जो है वो हमेशा एक नंबर के बाद होता है और नंबर जो है 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब पॉइंट को हमने यहाँ 3 के पास लेकर आना है। कितने नंबर पीछे आ रहे हैं 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा 3.29 इंटू 10 की पावर -3। माइनस में आएगा क्योंकि आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो पावर माइनस में आएगी। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा -3। तो हम 3 के साथ माइनस नहीं लगाते, तो जो हमेशा उसका माइनस होता है उसको ऊपर बार की फॉर्म में लगा देते हैं। इस बार का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास करैक्टरिस्टिक है वो माइनस में है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए क्या करेंगे, शुरू के 2 नंबर को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 को देखेंगे हम 9 की लाइन में। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास 32, इसको देखेंगे 9 की लाइन में तो क्या आ जाएगा 5172। तो हमने सिंपल लिख दिया 5172 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चौथा नंबर मौजूद नहीं था, वरना हम उसके अंदर मीन डिफरेंस को ऐड करते। शुरू में क्या लगा देंगे 0 पॉइंट, लास्ट हमारे पास 0.000300। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे 3 के बाद। तो कितने नंबर पीछे आएंगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा 3.00 इंटू 10 की पावर -5 और करैक्टरिस्टिक हमारा क्या आएगा -5। और क्योंकि हम माइनस नहीं लिखते तो माइनस को हम ऊपर बार की फॉर्म में लगा देंगे। नेक्स्ट है हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना है। शुरू के 2 नंबर को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 को देखेंगे हम 0 में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 30 को 0 में तो क्या आ जाएगा 4771। यहाँ पे मैंटीसा हमने लिख दिया 4771। शुरू में क्या लगा देंगे 0 पॉइंट। तो आई होप आपको करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।